ठीक है, बहुत पूछो। हाँ वो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये महाराज जी जो मृत्यु के बाद निकल के कौन जाता है, ये आत्मा के जीव? है मृत्यु के बाद निकल के कौन जाता है? आत्मा के जीव जाती है? जी आत्मा जीव जो है ना आता, अच्छा जो अज्ञान काल में तो उसको जीव कहते हैं, ज्ञान होने पर वो आत्मा है। अच्छा, तो फिर मतलब निकल के कौन जाता है फिर? निकल के जाता है सूक्ष्म शरीर और जीव साथ में। अच्छा, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर निकल के जाओ है और अपने कर्म के अनुसार दूसरी योनि में प्रवेश है जात है। आवत जावत लोक प्रलोक है, भोगत भोग जो कर्म निपान है, सो सब चित्त आवास करे और शुद्ध समान में ही नहीं आना है। शुद्ध सामान चेतन में कोई आना जाना नहीं है। जो सूक्ष्म शरीर के साथ जो जीव है, चिदाभास है, वो जाता है। चिदाभास, हाँ, उसी को जीव कहते हैं। चिदाभास को जो अंतःकरण विशिष्ट चेतन है उसको जीव कहते हैं। हाँ। और जो अंतःकरण को बांध करके है वही आत्मा है। वही आत्मा है मतलब। तो फिर जी द्वय नाम अच्छे रख दे महाराज, जब एक ही चीज है वो, तो जी भ्रमित चार नाम होता है। जी भ्रमित करने वाली बात ही तो रहते हैं ईश्वर जीव। हाँ, जब एक ही आकाश के घटाकाश, जलाकाश और मेघाकाश, महाकाश, आकाश के चार वेद उपाधि थे। यानी महाकाश है, उसमें 100 घड़ा रख दे तो वो घटाकाश हो गई। और घट फूटने पर महाकाश ही तो है। हाँ, महाकाश ही है। हाँ। तो और महाराज दूसरा प्रश्न ये कि जाको बोध कैसे हो, जैसे मतलब आत्मा को बोध? आत्मा का बोध होगा पहले आपके अधिकारी बनना पड़े। और अधिकारी किसे कहते हैं? बल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान है सब साधन सहित नरसो अधिक प्रमाण। जैसे निष्काम कर्म से तो मन की निवृत्ति कर ली है, और जो मन की चंचलता ना वो उपासना से नष्ट होती है। और 4 साधन है जिनके अंदर विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति और मोक्षता। अब वो गुरु की शरण में जाएगा तो आपके जो है उसका बोध होगा। ठीक। और ये महाराज जी हाँ अध्यस्त और अधिष्ठान। अध्यस्त कहते हैं जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति हो रही है। ठीक। और रज्जु का ज्ञान होने पर अध्यस्त है ही नहीं, सर्प है ही नहीं। ऐसे ही अध्यस्त है ये संसार और अधिष्ठान है परमात्मा। ठीक। जे जानत जग जाए राई, जावे जथा स्वप्न ब्रह्म जाई। जिसके जानने से संसार है ही नहीं। जैसे रज्जु का ज्ञान होने पर सर्प नहीं है फिर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल महाराज। ऐसे ही रामानंद तुलसीदास जी ने कहा है कि जे जानत, उस परमात्मा का ज्ञान होने पर अध्यस्त वस्तु है ही नहीं। अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान रूप ही होती है। अच्छा, अधिष्ठान से ही उसका वो होता है। हाँ, अधिष्ठान आधार है उसका। ऐसे ही एक जगह हरे आश्रित रहे, ऐसे ही उस परमात्मा के आश्रित ये संसार है। ठीक। और ये कारण शरीर महाराज किसे कहते हैं फिर? कारण शरीर अज्ञान को कहते हैं, जो दोनों शरीरों का कारण है। जब तक अज्ञान है तब तक ये शरीर है। अज्ञान हो गया तो ये शरीर नहीं मिलेंगे फिर तुमको। हाँ, मतलब अज्ञान के कारण ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर भास रहे हैं। हाँ, तो जब तक अज्ञान है तब तक सूक्ष्म और स्थूल शरीर है। यानी दोनों शरीरों का कारण है वो, इसको कहते हैं कारण शरीर। और यानी स्थूल शरीर की जागृत अवस्था है और सूक्ष्म शरीर की स्वप्न अवस्था है और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था में क्या मतलब फिर आत्म साक्षात्कार सुषुप्ति अवस्था में होता है? सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर रहता है। जब गहरी नींद आवत है तो कहते आज बड़े सुख से सोया, वो पतो ही ना पड़ो। तो सुख से सोया वहाँ तो अविद्या तो बैठी है, वहाँ अज्ञान तो है कि कोई पता नहीं पड़ा। वहाँ इंद्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ गहरी नींद आती है तो बड़ा सुख की अनुभूति होती है।
तो फिर ये आत्म साक्षात्कार क्या सुषुप्ति अवस्था में ही होगा? कहाँ शरीर है? आत्म साक्षात्कार जो सुषुप्ति अवस्था में ही होता है फिर कार वो सुख तो है आत्मा का ही, लेकिन भावी अज्ञान बैठा हुआ है। वो सुख है, वो आनंद है, वो आवृत है, ढका हुआ है हाँ अज्ञान के कारण। तो अगर ज्ञान में अगर हम सुषुप्ति में चले जाएं तो फिर हो सकता है हाँ जागृत सुषुप्ति हो जाए। जागृत सुषुप्ति में कोई भाव नहीं रह जाता है, ऐसे ही हमें जागृत अवस्था में हो जाए। जागृत में हाँ वो तुरीय अवस्था हो जाती है। तुरीय अवस्था मतलब जागृत से मतलब सुषुप्ति से परे तुरीय अवस्था होती है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर महाराज जी जड़ और चेतन का जो संयोग है, प्रकृति का और चेतन का, और ये मतलब या कहो जड़ को और चेतन को, तो जो संयोग सदैव रहेगा मना, सदैव रहता है? अरे ये तो हमें भ्रांति से ले रहे हो, जड़ चेतन का संयोग होता ही नहीं है। जो निर्वय वस्तु होती है, ये तो यद्यपि मृषा कह रहा हो, तुलसीदास जी तो मृषा कह रहे हैं। हाँ झूठी कह रहे हैं हम। यद्यपि मृषा छूटती कठिनाई, लेकिन तो कठिनता से छूट रही है। हाँ वो तो हाँ सत्य पुराण बहु कहे उपाय, झूठे ने अधिक उलझाई। वेद और शास्त्र उपाय बता रहे हैं। उपाय माने कर्म से नहीं छूटेगी। सच्ची होती तो कर्म से छूटती। जैसे साचो सर्प आवे हो तो डंडा से मरे हो। हाँ अगर हमें अल्प अंधकार में रज्जु में सर्प दिखे हो तो वो डंडा से नहीं मरे हो। वहाँ तो प्रकाश की जरूरत है। बिल्कुल वही प्रकाश कतऊ तुम नाही, और ज्ञान उदय में संशय नहीं। और महाराज सही कह रहे हो महाराज। फिर जो मतलब जो एक चीज और आती है, भागवत में आती है महतत्व। ये महतत्व समझ में नहीं आया, महतत्व किसे कहते हैं? महतत्व कहते हैं समष्टि बुद्धि को। समष्टि बुद्धि हाँ, जो हमारे तुम्हारी तो दृष्टि बुद्धि है एक ही, और सारे समझ की बुद्धि है वो ब्रह्मा जी है। अच्छा। उनको कहा गया है समष्टि बुद्धि को ब्रह्मा जी को महतत्व। तो महतत्व से ही प्रकृति उत्पन्न होती है? महतत्व से ही उत्पत्ति है सबकी? हाँ महतत्व से अहंकार, जो सांख्य की दृष्टि से बता रहा हूँ, कपिल की दृष्टि से कि यारी तीनों गुणों की साम्य अवस्था को कहते हैं प्रकृति, और प्रकृति से हुआ महतत्व, और महतत्व से हुआ अहंकार, और अहंकार से हुआ यानी शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो इनसे फिर 5 भूत हुए, और 5 भूतों से सृष्टि की रचना हुई। ये सांख्य की दृष्टि से है। और छांदों को उपनिषद में देखेंगे तो 3 भूतों से उत्पत्ति है, और तैत्तिरीय उपनिषद में देखेंगे तो 5 भूतों से उत्पत्ति है। कहीं कहीं भगवान कह रहे हैं कि मैंने बुझाया संसार, और कहीं कहीं मम माया संभव संसारा। अगर ये सत्य होता तो एक तरह से वेद बतावा तो इसलिए ये संसार है, ये इसका तो वाद करने के लिए आरोप किया है, आरोप करके इसका अपवाद किया है। तो आरोपित है ये संसार फिर? आरोपित है। किसमें? आत्मा में के अपने मन मतलब किसमें? परमात्मा में? हाँ ब्रह्म में आरोप किया है ये। अच्छा ब्रह्म में संसार है, ऐसा है वैसा है, एक सा नहीं रहता है हमेशा। हाँ बदलता रहता है, चलता रहता है। हाँ और जैसे आप अपने ऊपर देख लो, बालक थे फिर विवाह हुए, फिर जरा हुए, फिर एक ना रहेंगे नहीं, फिर भी मिल जाएंगे। महाराज जी इसमें जो है पातंजलि योग सूत्र में उसमें सविचार समाधि और निर्विचार समाधि के बारे में बताया है। हाँ बताया हुआ है। तो जी मेरी समझ में नहीं आ रही कि सविचार समाधि कौन सी है, और निर्विचार तो चलो समझ में आती हुई है चलो, लेकिन सविचार समाधि समाधि कहते हैं जहाँ पर समाधि लगी है 8 अंगों से लगती है। हाँ जो 8 अंग होते ना, यमन नहीं कैसे कट लो। सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। हाँ सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, निर्विचार और सविचार समाधि। चलो निर्विचार समाधि तो समझ में आएगी, चलो सविचार समाधि कौन सी है? सविचार समाधि को मतलब कैसे है? कौन सी? सविचार समाधि महाराज। विचार सविकल्प होती है।
हाँ सविकल्प, हाँ एक ही बात है वो, सविकल्प और निर्विकल्प। हाँ हाँ विचार ही होते हैं, विकल्प माने विचार। तो कौन सी समझ में आएगी? अब वो निर्विचार माने तो विचार न हो वहाँ में कोई। हाँ तो वो तो चलो कहूँ तो सही है, लेकिन सविकल्प समाधि कौन सी है, मतलब होती है ये? सविकल्प जी है जी, 8 अंगन से होते हैं। अच्छा 8 अंग कौन से हैं? 5 5 यम नियम लक्ष्य आसन विविध प्रकार प्राणायाम अनेक विध और प्रत्याहार विचार छठी धारणा ध्यान पुण्य और संकल्प समाध। यानी 5 यम और 5 नियम। 5 यम कहते हैं सत्य अहिंसा अस्त्य और ब्रह्मचर्य, और नियम कहते हैं शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और आसन होते हैं 84 जिनमें एक मुख्य रखा हुआ है। और प्रत्याहार कहते हैं इंद्रियों का संयम। और तो ये 8 अंग है कि नहीं, तो सविकल्प समाधि में त्रिपुटी को भान होते रहते है। अच्छा। और निर्विकल्प समाधि में कोई भान नहीं होता है। मतलब उसमें ये संसार दिखता है सविकल्प में? सविकल्प में हाँ त्रिपुटी को भान होता है। तो फिर निर्विकल्प में नहीं होता है। मतलब आँख खोलते हुए भी समाधि लग जाती है उसकी है? मतलब आँख खुलती हुई संसार दिखता रहता है और समाधि में रहता है? हाँ खुलती हुई। वो फिर देखे ब्रह्म समान जग माही। हाँ वही तो है? हाँ ब्रह्म को, ब्रह्म के समान देखता है वो जगत को, तो वो सकल सविकल्प है। हाँ बोलो महाराज जी। संसार की प्रतीति होती है। हाँ संसार की प्रतीति होती है, लेकिन उसमें वो मतलब जो है उसमें परमात्मा को देखता है। हेलो? हाँ वो फिर परमात्मा को ही देखता है उसमें। हाँ गीता में तो कही है बहुनाम जनो नामन से ज्ञानवान वा प्रबुद्ध से वासुदेव सर्वमति महात्मा से दुर्लभा। सबको परमात्मा स्वरूप देखता है, ये महात्मा दुर्लभ है। ठीक महाराज। तो महाराज जी ये जो फिर जहाँ में जो स्थिति है अपने स्वरूप में, जैसे अपने स्वरूप क्या हो चाहे परमात्मा का स्वरूप क्या हो, इसी बात है, तो वहाँ में स्थिति हर वक्त कैसी बनी रहे, मतलब ये समझाओ महाराज। हर वक्त जैसे हर वक्त रहेगी तो भोजन में और जिनमें प्रतीति नहीं होगी। भोजन में जो आनंद आता है वो भी उसका परमात्मा का सुख देखता है उसमें। हाँ जो निर्विकल्प समाधि में हर वक्त ब्रह्म स्वरूप रहेगा तो फिर भूख प्यास नहीं रहेगी। इसलिए कभी कभी ऐसा कही तो ही है दशमत व्यवहार में कबूक ज्ञानी संत अज्ञानी तो हर समय विषय में सुख देखता है, और वो ज्ञानी है वो विषय में आत्मा का ही सुख देखता है कि आत्मा का ही सुख है, अपने स्वरूप का ही सुख है इसमें। संसार में केवल इतना ही व्यवहार होता है तो भोजन प्यास और जैसे क्रिया होती है शरीर की। सही। योगियों की बात है, आत्मा तो गृहस्थ हो। हाँ हम तो गृहस्थ ही हैं। तो भगवान को नाम जपो। हाँ भगवान को तो नाम जप ही रहे। हमारे पास जिज्ञासा ज्यादा है, और हमारी बात हम बहुत ललक है, मतलब कछु बात समझ में की कि परमात्मा की मतलब सत्य की खोज की, उनकी चीजें की। हाँ तो जहाँ हमारे चर्चा चला लेते हैं हम महात्मा जी पे उनते सबनते चर्चा चलते हैं। हाँ तो गुरु जी हम तो तुमसे कॉल कर करेंगे रोज। हाँ तो कोई कहूँटिया अगर कोई बात मतलब अटक गई मैं क्या कॉल कर करेंगे तो हम पूछ ला करेंगे महाराज जी ना समझ में आ रही है भाई। और का राघवानंद पूछ ले। राघवानंद जी महाराज परेशान है थोड़े ने कब हमारे नहीं करी मैंने कॉल, पहले पूछ ली मैंने उनने। बहुत विद्वान है। कौन से? ओमानंद महाराज जी को नंबर ना है तुम पे? वो पास ही तो रहते राघवानंद जी। अच्छा उनके ही पास रहते हैं।
और क्या? तो फिर उनको नंबर तुम पे, वो दूसरे आश्रम पर रहते हैं, दूसरे पे रहते हैं। अच्छा तुम्हारे पास में कौन रहता है फिर? हमारे पास में एक महात्मा और है। अच्छा अच्छा, तो फिर उनको नंबर उमानंद जी महाराज जी ने बताओ नंबर तुम पे? बोल नहीं रखते हैं, फोन नहीं रखते हैं वो आनंद। अच्छा, वो ही महाराज जी करवा सकते हैं बात, राघवानंद जी? हाँ वो ही करवा। हाँ, उमानंद जी वही है जो अध्यक्ष बनेगा है? अरे बिल्कुल 400 वेदांत की 405 पूछो। अच्छा, मतलब जो है उमानंद जी महाराज वही है जो अध्यक्ष तक आई बनेगा ही वहाँ? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, वो किससे बोलते हैं? समझ गो समझ मतलब ना है वैसे ही कैसे वो वो को नंबर ना है तो फिर वो ही करवा सकते हैं बात। हाँ वो करवाएंगे, वो रखते नहीं। और महाराज जी और बताओ? और ठीक है सब। हाँ हाँ, तो महाराज ये तो मतलब जो है जीव को जो है स्वरूप जो है सूक्ष्म शरीर है हो। हाँ जीव का स्वरूप सही है, यानी अविद्या, अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब। हाँ सूक्ष्म शरीर के साथ है, सूक्ष्म निकल के याद ना। हाँ, और सूक्ष्म शरीर का आज कहना थोड़े अंत हो। हाँ, लिंग 17 तत्वों से बना हुआ है सूक्ष्म। हाँ वो तो जान तो लिंग शरीर कौन कौन सा? वो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतकरण समेत ये प्रकृति के जो तत्व, इन 5 इंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 5 प्राण। हाँ 5 प्राण, इनको मिला करके सूक्ष्म शरीर। हाँ और यहाँ बुद्धि जाती उसमें आवाज पड़ता है, और आवाज से चेतन ही जीव है। बुद्धि में आवाज अधिष्ठान और जीव सर्वज्ञ ऐसा ही है। ठीक, तो जो सूक्ष्म शरीर ही जाता है निकल करके नहीं। हाँ। तुम तो जब बजट जाते हो यहाँ के धरती में जाते हो, अपने कर्मों के अनुसार भोग भोगत है। ईश्वर को समझ कर्मों को पता है, जो कर्मों के अनुसार वो जिस योनि में भेज देता है। तो महाराज जब आत्मा तो सर्वत्र व्यापक है, परमात्मा आत्मा रूप से, तो फिर वो जीव में भी है और 17 तत्वों में भी है। तो जीव ने अज्ञान दशा में अपने चुनाव देने में मान लो है। क्यों? जीव है वो अविद्या विशेष चेतन है। हाँ आगे लाए थे जीव के साथ अज्ञान है, इसलिए अपने को प्रसन्न मान लिया इसने। और जो आत्मा है वो अंतःकरण को अविद्या को बाध करके आत्मा परमात्मा। हमें जब तक दोनों की एकता नहीं होगी आत्मा और परमात्मा की, तब तक मुक्त नहीं होगी। तो हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो महाराज सुन रहा हूँ। अरे जीव अपने को अंतःकरण विशिष्ट चेतन है, अब फिर वहाँ अंतःकरण सुसुप्ति में रहता नहीं है। हाँ। तो इसको दृष्टि अज्ञान में बताई गई। दृष्टि अज्ञान में चेतन का प्रथम पड़ता है, उसको जीव कहते हैं। ठीक, आत्मा में कोई विशेषण नहीं है। आत्मा में कोई विशेषण नहीं है।